हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग गाइस। आ गई है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड वीडियो। जो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एसएससी, रेलवेज, यूपीएसआई, एनी अदर एग्जाम। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो भी रिसेंटली रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, जिसमें 530 अलग अलग राज्यों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और गाइस नोट में याद कर लेना, वो एंग्लो इंडियन थे, वो समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, सभी को आपको बता देता हूं एक बार। गुजरात की समुद्री तट रेखा 1600 किलोमीटर है, महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर है, गोवा की 101 किलोमीटर है। गोवा की तटीय रेखा सबसे कम है। केरल की 580 किलोमीटर है, तमिलनाडु की 940 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर है, उड़ीसा की 485 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल की 210 किलोमीटर है। भारत में सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य है गोवा, जिसकी कुल तटीय रेखा 101 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। नंबर 4, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। गोल गुंबद कहां पर है? बीजापुर में। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बीजापुर कर्नाटक में है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। गाइस मैं आपको एक्स्ट्रा 2-4 क्रांति और बता देता हूं, जैसे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले 1938 में हुआ था, अभी रिसेंटली 2018 में हुआ था। सबसे ज्यादा ओलंपिक किस देश में आयोजित हुए हैं? सबसे ज्यादा ओलंपिक अमेरिका में आयोजित हुए हैं, 4 बार। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में धन प्रायण के सिद्धांत पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी, जिसमें 20 रुपए प्रति व्यक्ति पर वर्ष बताया था। मोपला या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। केरल के जो जमींदार थे, केरल के जमींदारों के द्वारा 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया गया था। गाइस नोट में याद रखना, विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की थी। NIU की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें नीलामी सिद्धांत के नए तरीकों के, नीलामी सिद्धांत जो ऑक्शन थ्योरी होती है, नीलामी सिद्धांत के नए तरीकों को बताने के लिए दिया गया है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल, जो 1981 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने करवाया था, अमृतसर में। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर में हाइड्रोजन 73%, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, हीलियम 24%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन 0.29%। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा।
इलाहाबाद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 20, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है।